आज मैं आप लोग को नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, जो अध्याय 7 कक्षा 10 का है, निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नवाली 7.2, जिसका पहला सूत्र इसमें विभाजन सूत्र है, जिसे आपको याद करके रखना है और इसी सूत्र पे आपका प्रश्नवाली बनेगा। जो सूत्र है m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, ये x के लिए है। y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, और इसी विभाजन सूत्र पे हम लोग इस प्रश्नवाली को पूरा हल कर लेंगे और आप इस सूत्र को याद कर लेंगे। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या कर रही है? पहला, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि सबसे पहले हम एक रेखाखंड पारेंगे। क्या पारेंगे? रेखा, जिसे हम ए और बी मानेंगे। तो इसे ए देंगे, 1 और 7, और यह 4,-3, और इस पे पी बिंदु एक निर्देशांक है, जिसे 2 अनुपात यहां से 2:3 में विभाजित कर रही है। क्या कर रही है? 2:3 में विभाजित कर रही है। तो अब हम चलते हैं हल की ओर। क्या चलते हैं? हल की ओर। हल, तो हमें बिंदु ए क्या है? -1,7, और बी क्या है? 4,-3, और अनुपात यानी कि x1 बराबर -1 और x2 बराबर 4, और y1 बराबर 7 और y2 बराबर -3। यहाँ पे m1 बराबर दिया है 2 और m2 बराबर दिया है 3। अब हमें क्या कहा है कि विभाजन उस बिंदु को निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो P बिंदु का निर्देशांक बराबर विभाजन सूत्र। क्या होगा? विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र क्या है, उसको बैठा देते हैं। m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ये सूत्र है। और इसी सूत्र पे हम लोग इसे बैठाते हैं। तो याद आएगा, m1 क्या है? 2 गुने x2 क्या है? 4 प्लस x2 क्या है? 4 प्लस m2 क्या है? 3, और x1 क्या है? -1। इसके बाद बटा 2 प्लस 3, कोमा, अब इसके लिए होगा m1 क्या है? 2 गुने y2 क्या है? -3 प्लस, और m2 क्या है? 3 गुने, और y1 क्या है? 7, क्या है? 7 बटा, यहाँ तक 2 प्लस 3 बैठ गया। अब इसे हम लोग हल करते हैं। हल करेंगे तो 4 दूना का 8, और यह आ जाएगा -3 बटा 5, यहाँ जाएगा 3 दूना का 6, और ये हो जाएगा प्लस 17 के 21 बटा में 5। तो यहाँ घट के आ जाएगा 5 बटा 5, और ये हो जाएगा 15 बटा 5। तो ये 5 कट गया, 1 नहीं आ जाएगा, और 5 दिया 15। तो इसे हम लोग लिखेंगे P के निर्देशांक बराबर क्या आया? 1,3। ये मेरा P का निर्देशांक आ गया, जो हमें निकालने के लिए कहा था। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि P का निर्देशांक आ गया। ये मेरा पहला प्रश्न का आंसर हुआ।
अब हम प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। क्या करें, बिंदु 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिविभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उसकी क्या कर रहा है, निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सम त्रिविभाजन, यानी कि एक रेखा है, क्या है, एक रेखा है ना, ये क्या है, एक रेखा है और इसे सम त्रिविभाजित कर रहा है, यानी कि 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में। तो हम 3 भाग में इसके P और Q देते हैं। क्या देते हैं, P और Q। और इसका बिंदु क्या है, 4,-1 और इसका क्या है, -2,-3 सही है ना। अब यहां से कह रहा है अगर हम P का निर्देशांक निकालेंगे तो 1, 2, 3 भागों में विभाजित कर रहा है, यानी कि P का निर्देशांक निकालेंगे तो M1 हो जाएगा 1 और M2 हो जाएगा 2। अगर Q का निर्देशांक निकालेंगे तो इधर 2 भाग बन रहा है, यहाँ 1 भाग बन रहा है, यानी कि M1 हो जाएगा 2 और M2 हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, 1। तो अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, हल करते हैं। हल क्या लिखेंगे, माना कि बिंदु A 4,-1 B -2,-3 है। क्या है, 3 है। अब हम x1 यहां लिखेंगे P के निर्देशांक के लिए, P के निर्देशांक के लिए तो यहां हो जाएगा x1 हो जाएगा 4, x2 हो जाएगा -2, y1 हो जाएगा -1 और y2 हो जाएगा -3। अब हमने P का निर्देशांक, तो हमने क्या समझाया था कि इधर 1 है, 1 कदम और इधर 2 भाग है, तो यानी कि M1 हो जाएगा 1 और M2 हो जाएगा 2, यानी कि M1 = 1 और M2 = 2। अब विभाजन सूत्र, यानी कि P के निर्देशांक, P के निर्देशांक बराबर विभाजन सूत्र M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2 होमा M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। ये मेरा सूत्र है। अब इसी सूत्र से हम बैठा के हल करेंगे। तो M1 क्या है, P के निर्देशांक है। M1 क्या है, M1 मेरा 1 है, 1 गुने x1 क्या है, x2 क्या है -2 प्लस M2 यानी कि 2 गुने x1 क्या है 4 बटा 1 + 2 होमा M1 क्या है 1 गुने y2 क्या है -3 प्लस M2 क्या है 2 गुने y1 क्या है -1 बैठा दिए 1 + 2। अब यहां पे लिखने का -2 + 8 बटा 3 और ये हो जाएगा -3 -2 बटा 3, तो ये आ जाएगा 6,3 6 बटा 3 और ये हो जाएगा -5 बटा 3, तो 3 एकम 3 और 3 दूना के 6, यानी कि मेरा P के निर्देशांक क्या आया, P के निर्देशांक आ गया 2, -5 बटा 3। अब हम चलेंगे Q के लिए, किसके लिए, Q के लिए चलेंगे है ना। तो Q के लिए चलेंगे तो यहां हो जाएगा x1 बराबर x1 वही बैठेगा x1 बराबर 4 और x2 बराबर -2 और y1 बराबर -1 और y2 बराबर
माइनस 3। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, m1 जो है आपका m1 हो जाएगा 2, m1 बराबर 2 और m2 बराबर हो जाएगा आपका 1, m2 बराबर 1, क्योंकि इधर 2 भाग है, इधर 1 भाग है ना। अब हम चलेंगे q के निर्देशांक, किसके, q के निर्देशांक बराबर वही विभाजन सूत्र ना। तो विभाजन सूत्र हमने यहां लिख दिया m1x2, m1x1 p q के निर्देशांक क्या होगा, q के निर्देशांक। तो बैठाते हैं इसको, तो सूत्र होता है m1x2, m1x2, तो m1 इसका क्या है 2 गुना x2 क्या है -2 प्लस m2 इसका क्या है 1 गुने x1 क्या है 4 बटा 2 प्लस 1 कोमा, फिर है m1 इसका क्या है 2 गुने y2 क्या है -3 प्लस अब हो जाएगा m1 m2, तो m2 इसका क्या है 1 गुने y1 क्या है -1 बटा 2 प्लस 1, ये मेरा q के लिए बैठ गया। अब इसे हल करते हैं तो ये आ जाएगा -4 प्लस 4 बटा 3 कोमा, ये हो जाएगा -6 -1 बटा 3, तो यहाँ हो जाएगा आपका घट जाएगा तो 0 बटा 3 और ये हो जाएगा -7 बटा 3, तो ये मान आ जाएगा 0,7 बटा 3, 0,7 बटा 3। तो हमें क्या कहता था, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, सम त्रिभुजाजन के लिए उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे अतः उस बिंदु का निर्देशांक क्या आया, एक आया 2, -5 बटा 3 और एक आया 0, -7 बटा 3। ये मेरा प्रश्न संख्या दूसरा का आंसर हुआ। वीडियो को पूरा देखें।